नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इन द फिगर स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट ऑन कैपिटल एम, देन क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए। ये एक सरफेस है और एक सरफेस के ऊपर एक मास है जिसकी यानी कि एक ब्लॉक है जिसकी मास क्या है, कैपिटल एम है। और उसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसकी मास स्मॉल एम है। और वो जो स्मॉल एम कैपिटल एम के एंड पे है। कैपिटल एम यानी कैपिटल जो ब्लॉक है, ओके, मास एम की, तो उसकी एंड पे आपका स्मॉल ब्लॉक है। ठीक है, तो दोनों सरफेस में यानी कि ग्राउंड पे और इस सरफेस में, दोनों सरफेस में जो म्यू होता है वो जीरो होता है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगी जब वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे स्लाइड करेगा और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे स्लाइड करेगा। तो उसके हम क्वेश्चन में क्या देखो, इस क्वेश्चन को इधर इस एंड में एक फोर्स कैपिटल एफ परिमाण का एक फोर्स है जिसको इस एंड में दिया गया है। तो कैपिटल जो फोर्स एफ है किसको दिया गया है, ब्लॉक कैपिटल मास एम को, उसको दिया गया है, स्मॉल एम को नहीं दिया गया है। किसको, कैपिटल एम को दिया गया है। और जो कैपिटल एम है ब्लॉक है उसकी लेंथ क्या है, एल है। उसकी लेंथ क्या है, एल। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से 2-3 से भी सही हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढने के लिए दे रखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एफ बाय एम। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओके हम उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी उसको ढूंढना है। उसके बाद दोनों क्वांटिटी, सॉरी ये दो क्वांटिटी है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम किसको ढूंढना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको इसकी एक्सेलरेशन ढूंढना है और इसकी एक्सेलरेशन को ढूंढना है। और क्या ढूंढना है, कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है कौन, ये जो स्मॉल एम है इस एंड से इस एंड तक आने के लिए कितना टाइम लेगा। ओके, वो यानी कि सेपरेट हो जाएगी। जो ये वाला स्मॉल एम उस पॉइंट से इस पॉइंट में आ जाएगी, उसके बाद तो सेपरेट हो जाएगी। तो वो पूछा है कितना टाइम लगेगा उन दोनों को सेपरेट होने में। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन करें। ये एक स्मॉल एम का ब्लॉक है और ये कैपिटल मास एम का ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को कितना फोर्स मिला है, एफ मिल रहा है। किसको, इस ब्लॉक को। जब इस ब्लॉक को कैपिटल फोर्स एफ मिल रहा है और ये जो ब्लॉक एम है कैपिटल एम है, तो वो क्या हो जाएगी, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो सपोज उसकी जो एक्सेलरेशन इस दिशा में रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सपोज उसका एक्सेलरेशन क्या है, एम। किसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैपिटल एम। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो कैपिटल मास एम है उसकी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अभी क्या करेंगे देखिए, जो कैपिटल एम है उसको तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगी इस दिशा में और इधर भी नहीं मिलेगी उसको फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि उसको फोर्स देने वाला और कोई भी नहीं है। ओके, इस दिशा में कोई नहीं, इस दिशा में फोर्स देने वाला कोई नहीं है। तो उसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो उसको जो कैपिटल एम की, तो उसको सिर्फ एक ही फोर्स मिलता है, एफ, इस दिशा में हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में उसको ग्रेविटी मिलेगा, वर्टिकल में ग्रेविटी मिलेगा mg, और वर्टिकल में ये जो कैपिटल एम है इसको नॉर्मल फोर्स देगा अपर डायरेक्शन में। तो ये जो बॉडी होगा इस बॉडी को इस दिशा में नॉर्मल फोर्स डालेगा, एक्शन रिएक्शन। अगर स्मॉल एम को नॉर्मल फोर्स मिलता है ऊपर की दिशा में, तो जो स्मॉल एम है उसको क्या देगा, फोर्स देगा, रिएक्शन फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। तो नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स देगा तो क्या हो जाएगा, एन। क्या होगा, एन। तो उसके सपोज वो एन है, तो जो कैपिटल एम है इस ग्राउंड पे है, अगर इस ग्राउंड पे है, एक ग्राउंड कितना फोर्स देगा, नॉर्मल फोर्स देगा। सपोज वो क्या है, n1, सपोज क्या है n1। एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है,
परंतु मैं कर देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हम कर रहे हैं तो किस फ्रेम में कर रहे हैं? ग्राउंड पे। किस में? ग्राउंड पे। हम इसको ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर अभी हम क्या करेंगे, अगर उसकी जो फोर्स एफ होता है, कैपिटल एफ होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये दोनों क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो कैपिटल एफ होगा वो क्या हो जाएगा? उसकी मास इनटू एक्सेलरेशन ए नॉट, एक्सेलरेशन ए नॉट। तो जो एक्सेलरेशन होगा कैपिटल एम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा? एफ बाई कैपिटल एम, एफ बाई कैपिटल एम। ये क्या हो जाएगा? ए नॉट एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? जो ब्लॉक कैपिटल मास एम है उसकी एक्सेलरेशन। तो किस दिशा में होगा उसका एक्सेलरेशन? इस दिशा में। तो अगर इसको इस दिशा में एक्सेलरेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? देखिए जो स्मॉल एम है, जो स्मॉल एम है, तो पहले उसके एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा? देखिए अगर आप ग्राउंड पे रहकर उस स्मॉल एम को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कोई भी फोर्स नहीं मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं मिल रहा है ग्राउंड पे रहकर, किसमें? ग्राउंड पे, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? स्मॉल एम का, ऐसे लिखता हूं, स्मॉल एम का जो एक्सेलरेशन हो गया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे इस एम, अगर इस एम को, स्मॉल एम को इससे डिटैच होना पड़ेगा, सेपरेट होना है, तो सेपरेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ग्राउंड पे हो, मैं उस फ्रेम में नहीं जा रहा हूं, अगर उस फ्रेम में जाऊंगा भी वही सेम रिजल्ट आएगी, तो मैं ग्राउंड पे रहकर भी इसको कर सकता हूं। अगर मैं ग्राउंड पे रहूंगा तो उसकी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो फिक्स रहेगी उस पोजीशन में, क्योंकि इनिशियली वहीं पर ही थी। तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन है, अगर कैपिटल एम एक्सेलरेट होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो उस एम को अगर इससे सेपरेट होना है तो आपका एम, स्मॉल एम उस पोजीशन पे रहेगा और कैपिटल एम क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगी। यानी कि आपका कैपिटल एम को उसकी जो लेंथ है, कैपिटल उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ को क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा, उस लेंथ को ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर उस लेंथ को ट्रैवल करता है कौन? कैपिटल एम, तो ऑब्वियसली आप दोनों जो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। तो उस लेंथ को ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ अगर वो ट्रैवल करता है तो कितना टाइम लगेगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियली उसको जब फोर्स लगा, उस मोमेंट में वो स्टेडी था, तो उसका कोई स्पीड नहीं है, तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो यानी कि जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ a नॉट t स्क्वायर। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? a नॉट की वैल्यू पुट करूंगा जो कि f बाई 2m, ये a नॉट की वैल्यू, तो ये l आपका और ये आपका t स्क्वायर। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? t कैलकुलेट करूंगा। तो t क्या हो जाएगी? 2ml बाई f स्क्वायर रूट। तो जो t होगा, स्मॉल t की परिमाण क्या हो जाएगी? यानी कि जो टाइम लगेगा उसको डिटैच होने में क्या हो जाएगी? 2ml बाई f स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ग्राउंड पे रहकर भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे नहीं रहना है, हमको इस सरफेस में जाना है, यानी कि ब्लॉक जो कैपिटल एम है उस सरफेस में जाना है और टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर मैं हम इस सरफेस पे जाऊं तो मैं इसकी जो एक्सेलरेशन होगा, किसकी? स्मॉल एम की जो एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ब्लॉक कैपिटल एम, तो क्या हो जाएगा उसकी एक्सेलरेशन? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस पर फोर्स क्या मिल रहा है, उस पर फोर्स क्या है? उस स्मॉल एम में जो फोर्स होगा, फिजिकली कोई फोर्स नहीं है, ओके, परंतु एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो फोर्स होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो फोर्स होगा वो क्या होता है? फिजिकली एक्सटर्नल फोर्स प्लस उसके साथ साथ क्या होता है? ये जो फोर्स होता है सीडो फोर्स। तो ये जो दोनों टर्म एक्चुअली ऐसे कोई फोर्स नहीं है, परंतु ये दोनों क्वांटिटी, ये मैथमेटिकल टर्म में ये दोनों क्वांटिटी क्या होता है? उस सिस्टम की मास और उसकी एक्सेलरेशन
किस फ्रेम में, वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में, किस फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो उस जो स्मॉल एम है तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन किस फ्रेम में, उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में उसकी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम सीडो फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, उस पर कितना सीडो फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो उसकी एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें सीडो फोर्स क्या है, उसमें सीडो फोर्स क्या है, उसकी जो सीडो फोर्स होगा उसकी मास इनटू जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी एक्सेलरेशन, और दिशा क्या होगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर इस दिशा में एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आपका जो स्मॉल एम है तो वो क्या करेगी, एम उस पे जो फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एम ए नॉट, ये सीडो फोर्स, ये क्या है सीडो फोर्स। तो अगर सीडो फोर्स की जगह मैं पुट करूंगा एम ए नॉट, तो ये क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की मास और उसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। ओके, तो इससे मुझे क्या मिल गया, तो ब्लॉक में उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए नॉट होगा। कितना होगा, ए नॉट होगा। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी इस ब्लॉक में, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि स्मॉल एम की एक्सेलरेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कैपिटल एम, तो क्या होगा ए नॉट, यानी कि क्या होगा, ए नॉट की परिमाण क्या है, एफ बाई एम। ओके, यानी कि स्मॉल एम की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जीरो होगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।